राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। हरियाणा सरकार के कसीदे पढ़े। बोली, हरियाणा में भाजपा की फिर से बनेगी सरकार। राहुल गांधी पर विदेश में जाकर भारत देश का अपमान करने के आरोप लगाए। चरखी दादरी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने चरखी दादरी में भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान के पक्ष में आयोजित चुनावी रैली में कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत देश का अपमान किया है। इस तरह की ओछी बातें उनको नहीं करनी चाहिए, जबकि अपने देश की पहचान विदेशों में विकास व मान सम्मान को लेकर बेहतर है। दिया कुमारी ने भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान के बेटा बेटी सेना में होने की बात का बखान करते हुए कहा कि जिसके बेटा बेटी सेना में रहकर देश सेवा कर रहे हैं, जनता भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान के पक्ष में जीत का रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन स्तर पर कार्य कर रहा है। हरियाणा में भाजपा की 10 साल के कार्यकाल की बदौलत फिर से हरियाणा में भाजपा सरकार बनाएगी। इस दौरान पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने भी अपने कार्यकाल के दौरान किए कार्यों की बदौलत बेटे सुनील सांगवान को मौका देने का आह्वान किया। मेरे साथ आपके भावी विधायक, भावी बोलूं या विधायक बोल दूं, हमारे सुनील सांगवान जी, मैं मानती हूं कि जो इतना उत्साह है, जोश है, यहाँ सब जो आए हैं आपके समर्थन में, इतना उत्साह, इतना जोश है, तो आपकी जीत तो निश्चित है, पक्की है। और क्यों ना हो, आपके पिताजी और हम सभी के पिता समान सतपाल जी सांगवान साहब, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और बहुत बार आपके विधायक भी रहे हैं, उनके सपुत्र हैं और यही संस्कार उनमें भी आए हैं। तो ये आपके बीच आए हैं हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भारी समर्थन मिलेगा, इन सब का आशीर्वाद मिलेगा और बहुत बड़े मार्जिन से आप जीतेंगे और इन सभी की सेवा करेंगे। हमारी जिलाध्यक्ष डॉक्टर किरण कलकल जी, श्री सत्येंद्र सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री योगेश जी चौहान, श्रीमती शिवानी जी, श्री भवानी सिंह जी, यहाँ विराजमान सम्मानित मंच, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ इस सभागार में विराजमान सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और भाइयों, हम सभी के लिए मैं मानती हूँ कि ये जो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है हरियाणा में, और सभी के लिए खुशी की बात भी है और गर्व भी है हमें कि फिर से ऐसी सरकार को आप सब मौका देने वाले हैं। और यहाँ से और पूरे हरियाणा से हमारा एक एक विधायक जीतेगा और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा, और एक बार फिर से यहाँ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और बहुत खुशी की बात है कि केंद्र में भी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं तो ये मानूंगी कि आगे ऐसा कोई भी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जहां मोदी है वहां सब कुछ मुमकिन है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ इतना सब आप केसरिया साफा पहन के आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं, सब यहाँ इतनी गर्मी में, धूप में आए हैं और मेरा इतना आपने भव्य स्वागत किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सब ने मन बना लिया है कि आप सब सुनील जी को जिताएंगे, और सिर्फ जिताएंगे नहीं, बड़े मार्जिन से, बड़े वोटों से, बहुत वोटों से जिताएंगे। जिस तरह हरियाणा सरकार ने, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब जी सैनी साहब ने इतना काम किया, उससे पहले खट्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया, जिस तरह से युवाओं की भर्तियां हुई, गरीब से गरीब युवा की भर्ती हुई, ना पर्ची ना किसी प्रकार का खर्चा, डायरेक्ट भर्ती की, ये इतना बड़ा काम हुआ है हरियाणा सरकार में। मैं मानती हूँ कि इसके लिए तो जितनी मैं आप लोगों को शुभकामनाएं दूं, जितनी बधाई दूं, उतना कम है। ऐसा किसी सरकार में नहीं है, इतना बड़ा काम है।
अभी आपके संकल्प पत्र में भी बहुत सारी बातें हैं। यहाँ का अलग से, इस विधानसभा का अलग से संकल्प पत्र भी सुनील जी ने बनवाया है। ये भी बहुत बड़ा काम है। वैसे भी मैं अभी इनसे चर्चा कर रही थी, इनके दोनों बच्चे सेना में हैं। जिस परिवार के बच्चे सेना में हैं, मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने भी सेना में महावीर चक्र उनको मिला, देश की सेवा की। और जिस खानदान में, जिस परिवार में जिसने वो देखा है ना, जैसा आपने देखा है अपने दोनों बच्चों को सेना में भर्ती करना, इतना बड़ा काम है। इनके मन में देशभक्ति की भावना तो देखिए कितनी है। पिताजी ने भी आपकी सेवा की, ये भी अब आपकी सेवा के लिए तैयार है और दोनों बच्चे सेना में। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? इसकी रक्षा करना, देश को आगे बढ़ाना, राष्ट्र हित में काम करने के बारे में सोच रही है, चिंता कर रही है और हर योजना के माध्यम से हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए काम कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा, वो व्यक्ति एक दिन छुट्टी नहीं लेता। कब वो सोते हैं किसी को पता नहीं, कब वो खाते हैं पीते हैं किसी को पता नहीं। जब देखो तब जनता की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं हमको, हम सबको बहुत गर्व है उन पर, हम सबको बहुत गर्व है। तो आप सभी से ये पूरा मंच निवेदन करने आई हूँ और आपसे निवेदन करने आई हूँ कि हम सब मिलकर एक एक वोट 5 अक्टूबर को एक एक वोट सुनील जी के पक्ष में जाना चाहिए। एक भी वोट घर पे नहीं रहना चाहिए। और ना केवल आप तो सब यहाँ पधारे हैं, तो निश्चित रूप से आप तो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। लेकिन वो लोग जो, कई बार क्या होता है चुनाव में लगता है कि मेरे एक वोट से क्या होगा, एक वोट से चुनाव पलट सकता है। इसलिए एक एक वोट दिलाने की जिम्मेदारी भी आपको यहाँ से लेके जानी है। ना सिर्फ आपका वोट, ना सिर्फ आपके परिवार का वोट, लेकिन एक एक व्यक्ति का, एक एक गांव से एक एक व्यक्ति का वोट दिलाने का काम भी आपको करना है। क्योंकि ये कोई व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये हमारे देश का चुनाव है। ये वोट जाएगा देश के नाम, ये वोट जाएगा। सुनील जी तो जीतेंगे, लेकिन सुनील जी किसके लिए काम करेंगे? इस देश के लिए काम करेंगे। तो हम सबको मिलकर ये फैसला लेना है कि हम सब यहाँ से जाएंगे, लेकिन आज के बाद 5 तारीख तक कोई भी आराम नहीं करेगा, कोई और कुछ काम नहीं करेगा। सब लोग इसी काम में लगेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और सुनील जी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का हम काम करें। जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ, मैं महारानी जी के बीच में और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा। सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, घोषणा पत्र जारी करती है। राजकुमारी जी, मैंने अपना घोषणा पत्र दादरी हल्के का जारी किया है कि दादरी हल्के ने अगर मेरे को नुमाइंदा चुना तो मैं दादरी के अंदर ये डिमांड पूरी करूंगा। उनके अंदर मुख्यतः आपकी इलाके की, आपके खाप की गोंद से लेकर रावड़दी तक, रावड़दी से लेकर सतगामा होती हुई ड्रेन बनवाऊंगा कच्ची। उसके अंदर जो आपका बाढ़ का पानी आता है, आपके खेत के अंदर पानी खड़ा होता है, वो गोंद होता है आसपास के गाँव। जब बाढ़ के टाइम में उस खेत के पानी को आप ड्रेन में डालेंगे, ड्रेन में डालने के बाद जब बारिश चली जाएगी, आपके खेत को, आपकी फसल को पानी की आवश्यकता होगी, तो उसी ड्रेन का पानी निकाल के आप खेत में प्रयोग कर सकते हैं। दुख में साथ रहूंगा, 24 घंटे साथ रहूंगा। आप एक फोन कॉल कर देना, आप एक घंटी कर देना, 15 मिनट के अंदर अंदर मैं आपका छोटा भाई आपके बीच में मिलेगा। बस इसी के साथ समय का अभाव है, राजकुमारी जी को भी कई जगह प्रोग्राम है, मैं इनका बहुत बहुत